हेलो 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 एवरीवन। तो अगर आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छा लगा हो तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 किसका भाई? अपना बिहेवियर ऑफ गैस। बिहेवियर ऑफ गैस लेक्चर 2। देखो तो आज का लेक्चर में ना मेनली हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैसेस। अरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैसेस सर, ये तो अपना टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस, ये क्या बात कर दिया सर, दिल को छू गए। हाँ भाई मज़ेदार, अपना टॉपिक। तो गैसेस का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलूँ तो सबसे पहले क्या याद आता है? सर गैस का कोई शेप नहीं होता, नो डेफिनेट शेप। और अरे सर शेप नहीं होता है, वॉल्यूम भी तो नहीं होता है, नो डेफिनेट वॉल्यूम। आहा मज़ा ही आ गया। ये दोनों तो अपना टॉपिक है। और दूसरा सर जो गैस होता है ना वो हर जगह फ्लो करता है। गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। हाँ वो भी ठीक है, गैसेस हर जगह फ्लो करता है। को थोड़ा साइड कर देता हूँ। गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अगर मैं तुमसे पूछूं क्यों, ऐसा क्यों, वाई गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, तो तुम बोलोगे सर अरे सर कल ही तो पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था भाई? ये जो गैसेस का मॉलिक्यूल्स होता है ना, मॉलिक्यूल्स, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अरे यार बताया था तो कल ही तो बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस होता है। किस में? गैसेस में। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा तो गैसेस का मॉलिक्यूल्स भागेगा ना इधर उधर, तो फैल जाएगा पूरा रूम में। आहा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगरबत्ती जला दो रूम में, है ना, रूम में अगर अगरबत्ती जला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा रूम ही महकने लगेगा। आहा मज़ा ही आ जाएगा, है ना। और दूसरा अरे सर जो गैसेस होता है ना, हमने कल ही पढ़ा था ये कि गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सीजलेस मोशन में होता है। सीजलेस मोशन मतलब घूमते रहता है ना, घूमते रहता है तुम्हारे जैसा, घूमता ही रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ब्लैक कलर, इसको बोलते हैं हम लोग गैसेस मॉलिक्यूल्स। Gaseous molecules are in ceaseless, random, chaotic motion। भाई एकदम chaotic, घूमते ही रहता है ऐसे, है ना। तो ये है एक प्रॉपर्टीज। अब इसी के कारण अब समझो यार, अगर कंटेनर में गैस है, गैस का मॉलिक्यूल घूमते रहता है, तो क्या गैसेस का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे? इसका प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है भाई? अगर गैसेस का मॉलिक्यूल्स घूम रहा है, सब मॉलिक्यूल्स घूम रहा है, तो एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करेंगे ना। हाँ भाई तेरे दिमाग लगाओ यार, है ना, करेंगे। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल सीजलेस रैंडम मोशन होगा, सीजलेस मोशन कैओटिक मोशन होगा, तो इसके कारण से क्या गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर होगा। हाँ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। और एक दूसरे के साथ ही नहीं, कंटेनर के साथ भी तो कोलाइड करेगा, है ना। क्यों कंटेनर के साथ कोलाइड नहीं करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या? नहीं है, कोलाइड करेगा। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, हाँ। और गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर। अरे दादा, अगर गैसेस का मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो यहाँ पर कुछ दबाव होगा, है ना। अगर कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स धक्का मुक्की करेगा, कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स धक्का मुक्की करेगा तो एक दूसरे को तो पीटेगा ही पीटेगा, कंटेनर को भी तो पीटेगा, है ना। और जब कंटेनर को पीटेगा तो वो पिटाई को ही हम बोलेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो
नेक्स्ट, गैसेस exert pressure on wall of the container, wall of the container। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, ये एक प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ भाई? हुआ। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। क्या हमने कल ये डिस्कस किया था कि नहीं किया था कि जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस का वो दूर दूर रहते हैं, एकदम दूर दूर, नाराज है एक दूसरे से, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई है। क्या हाई है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन ही नहीं है, पसंद ही नहीं करता है एक दूसरे को, तो दूर ही रहेंगे। अब मेरा बात सुनो, अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करना चाहूँ, कॉम्प्रेस मतलब इसको दबा के चिपकाना, नेचक 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 करना चाहूँ, तो क्या वो होएगा? हाँ होगा, होगा, क्यों नहीं होगा? देखो थोड़ा सा पास में आ जाएंगे, इसमें क्या ही बुराई है, प्रेशर लगाने से तो पास में आना ही चाहिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल? हाँ भाई बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस जो हमको याद रख के जाना है भाई, इतना तो भूलना नहीं है। ये तो बचपन वाला है अपना, नर्सरी एलकेजी वाला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। और दूसरा, गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ फैल जाता है। क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो दूर दूर जाएगा, तो पूरा ही स्प्रेड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई? और गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन सीजलेस रैंडम मोशन, एकदम घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, तो लफड़ा होगा, लफड़ा मतलब कोलाइड, कोलिजन। गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ही नहीं, वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे। गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और ये जब कोलाइड करेंगे तो उसी को बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर क्रिएट हो जाता है भाई, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कहाँ पर? वॉल ऑफ द कंटेनर में। तो ये है भाई, देख लो भाई, देख लो, ठीक है। इतना हो गया, मिटा दे। एकदम जैसे मैंने बनाया एकदम सुंदर सा, अपना कॉपी में भी उतना ही सुंदर से बनाना है, एकदम दिखने में सुंदर लगे नोट्स, है ना। कोई होता है इतना गंदा नोट्स बना देता है, अरे छी, देखने में भी टेंशन हो जाता है। एकदम अच्छा सुंदर सा बनाओ, ठीक है, ताकि देखने में भी लगे मज़ा ही आ जाए। चलो सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक वही है जो हमने डिस्कस किया, क्या कि जो गैसेस का मॉलिक्यूल्स होता है वो सीजलेस मोशन में होता है, और जब वो सीजलेस मोशन में होगा, बूम, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा। एक दूसरे के साथ भी कोलाइड नहीं करता है लेकिन वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करता है। तो देखो यहाँ पर देखो, ठीक है। तो टॉपिक डालो, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। तो देखो ध्यान सुनो, ये डायग्राम देखना, ठीक है। देखो फिजिकल साइंस में जहां भी मौका मिले डायग्राम बना दो, मजा ही आ जाता है। हमने ये बात किया था, वी नो दैट गैसेस मॉलिक्यूल्स, देखो सुंदर से लिखना, ठीक है, नोट्स, आर इन सीजलेस chaotic मोशन। हाँ होता है। उससे क्या होगा? सो मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। हाँ होगा, अगर मूव कर रहा है तो एक दूसरे के साथ कोलाइड होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी तो है। अब ईच अदर के साथ एक कोलाइड नहीं होगा, दे ऑल्सो कोलाइड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, मतलब कंटेनर के वॉल में भी वो जाके क्या करेगा? कोलाइड करेगा, ठीक है। देखो यहां देखने को लगता है कि 4 ही तो मॉलिक्यूल्स है सर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अगर 4 मॉलिक्यूल्स जाके वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड कर रहा है तो इससे क्या ही होगा? नहीं, यहाँ बनाने के लिए 4 बनाया है, लेकिन जब हम एक्चुअल कंटेनर में गैस लेंगे तो क्या वहाँ पर 4 ही मॉलिक्यूल्स होगा कि बहुत सारा? हाँ,
एक मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने पर हाँ हो सकता है कि एकदम इनसिग्निफिकेंट, एकदम छोटा सा छोटू नन्नू नन्नू प्रेशर लगे, लेकिन अगर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर जाए कंटेनर के साथ तो प्रेशर तो क्रिएट होगा ही ना। हाँ भाई सोचो, ठीक है ना। तो दे कोलाइड विद ईच अदर। तो अगर मैं एक्चुअल प्रेशर बोलूँ ना, देखो इससे जो प्रेशर लगेगा वो छोटू सा P1 लगता है, इससे छोटा सा P1 P2, इससे छोटा सा P3, लेकिन ऐसा बहुत सारा होता है। तो अगर मैं एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल बात करूँ तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस होता है कि हर मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर लगा रहा है उसका सम, ये होता है कॉन्सेप्चुअली। समझ में आया? और एक छोटू सा टॉपिक समझ लो, एक फॉर्मूला है बस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आइडिया दूं तुमको, एक वॉल है, ठीक है, वॉल समझते हो, दीवार, ऐसा वॉल है, उसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं। जब मैं फोर्स लगाऊंगा, मैंने क्या लगाया? फोर्स। लेकिन जो एग्जर्ट हो रहा है वॉल में उसको फोर्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रेशर, ठीक है। जैसे कि हमने जो लोअर क्लासेस है उसमें पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा है भाई? देखो एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमको 2 बैग देता हूँ, ठीक है। एक बैग में जो स्ट्रैप होगा वो एकदम पतला थ्रेड जैसा होगा, और दूसरा बैग सेम वेट का, उसमें क्या होगा? जो स्ट्रैप होगा वो मोटा होगा। तो तुमको कहाँ पर कम प्रेशर फील होगा बताओ? तुम्हारा आंसर होगा सर जो मोटा वाला स्ट्रैप होगा ना उसमें मुझे कम प्रेशर फील होगा। क्यों? देखो फोर्स अप्लाइड, दोनों बैग का वेट सेम है तो वो लगभग सेम फोर्स अप्लाई करेगा तुम्हारे शोल्डर में, है ना। लेकिन जो पतला स्ट्रैप है उसमें कम एरिया है, तो कम एरिया होने के कारण वो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और एरिया कम होने पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो पतला वाला स्ट्रैप था ना उसका एरिया कम होता है, तो एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा लगता है तुम्हारे शोल्डर में। तो ये एकदम फंडामेंटल सा फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। जो हम ये प्रेशर बोल रहे हैं ना वो एक्चुअली ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है उसको हम एरिया से डिवाइड करेंगे कि कितना एरिया में लगा रहा है, उसको डिवाइड करने से हमको मिलता है प्रेशर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एकदम धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाएंगे। तो बस इतना समझो कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक प्रेशर, तो प्रेशर मतलब एक्चुअली होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इसका डेफिनेशन होता है व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर मीन्स फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। मतलब जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स से, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। और दूसरा प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से, मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। समझे? चलो यहाँ वापस आते हैं, ठीक है। सर हमने तो ये समझ लिया कि जो गैस का मॉलिक्यूल्स होता है वो रैंडम मोशन करता है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है, बढ़िया। लेकिन जो वॉल के साथ कंटेनर, जो वॉल के साथ कोलाइड करता है उसी से क्रिएट होता है प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। हमने समझ लिया, इतना समझ लिया। सर तो डेफिनेशन क्या होगा इससे? इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन ये होगा कि प्रेशर, ऐसा लिख दो, फोर्स exerted by gas molecules per unit area of the wall of the container is known as pressure of gas, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो हम तो बोलते हैं ना कि गैस ने प्रेशर लगाया, लेकिन गैस ने प्रेशर नहीं लगाया, गैस का मॉलिक्यूल्स उस पर फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को जब हम एरिया से डिवाइड करते हैं तब हमको फिजिकल क्वांटिटी मिलता है जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल है प्रेशर ऑफ द गैस का, ठीक है। अब हम जानेंगे यूनिट ऑफ द प्रेशर,
ठीक है। अगर तुम्हें कोई पूछेगा सर ये बताओ कि जो कंटेनर है उसके अंदर गैस है, तो गैस कंटेनर में प्रेशर क्यों लगा रहा है, तो तुम्हारा आंसर सिंपल ये होना चाहिए, देखिए सर जो गैस का कंटेनर है ना उसके अंदर गैस है, और गैस क्या करता है, गैस का मॉलिक्यूल्स रैंडम केओटिक मोशन होता है उसमें, ठीक है, रैंडम केओटिक मोशन होता है ना, रैंडम केओटिक मोशन होता है, और उसके कारण वो एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करते हैं, उसके साथ साथ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। इसका मतलब जब कंटेनर में हिट करेगा तो कुछ फोर्स अप्लाइड होगा, और उस फोर्स अप्लाइड को अगर हम पर यूनिट एरिया कर दें तो वो बन जाता है प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। बहुत सिंपल है, और फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। क्या यहाँ तक हमको समझ में आया कि नहीं आया? वेरी सिंपल है, समझो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा करेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, अब देखो यार, सिंपल सिंपल समझो, यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है तो मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। क्या मुझे प्रेशर का फॉर्मूला याद है कि नहीं है भाई? प्रेशर का फॉर्मूला याद है कि नहीं है? अरे याद आ गया भाई, प्रेशर का फॉर्मूला तो ऐसा कुछ था कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा प्रेशर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। तो क्या हमें इसका यूनिट पता है? हाँ भाई, अरे भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फेमस है भाई न्यूटन बाबा। और एरिया का एरिया का यूनिट तो हमने बचपन में ही सीखा है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसका प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। अब देखो प्रेशर का बाकी यूनिट भी है, और यूनिट भी है, लिख देता हूं, अदर यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर। कौन कौन सा है भाई अदर यूनिट ऑफ प्रेशर? अदर यूनिट ऑफ प्रेशर में बार आता है, बार आता है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, उसके बाद टॉर भी है, ठीक है, mm ऑफ Hg भी है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तब बता दूंगा इसका यूजेस क्या होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। कन्वर्जन उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जितना आता है उतना हम करेंगे, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में यहाँ हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पर कन्वर्जन दे दूंगा ना कि ये तो फिर माथा गोल हो जाएगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इसको उसी में लिपटा देंगे, ठीक है निपटा देंगे, सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये सब फेमस है, ठीक है, ये दोनों सेम है। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टॉर है, mm ऑफ Hg है, सेंटीमीटर ऑफ Hg है, ये सब यूनिट है, ठीक। इसका कन्वर्जन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब एकदम आराम से समझेंगे, न्यूमेरिकल्स में देखते हैं इसको, ठीक है। चलो अब इतना तुमको याद होना चाहिए, वेरी फंडामेंटल, कि प्रेशर फोर्स बाय एरिया, भाई याद ही कर लो ना भाई, याद कर लो। चलो अभी याद करके जाओ, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड। देखो ये छोटा मोटा चीज में अभी हमको दिक्कत नहीं देना चाहिए, ठीक है, पर यूनिट एरिया। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि फिजिकल साइंस की बहुत बच्चों के लिए न्यू हो, है ना। देखो जब भी पर यूनिट आता है ना, पर तो डिवाइड होता है। जैसे कि हमने सीखा था कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। इसको हम कैसे करके लिखते थे डेफिनेशन में, देखो सीखो, रटने से कुछ नहीं होगा। इसका डेफिनेशन क्या होता था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां पर डेफिनेशन क्या आ गया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। समझ में आया? तो फॉर्मूला से भी डेफिनेशन बन जाएगा। तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे और मज़ा आएगा भाई, मज़ा। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो थर्ड लेक्चर के लिए वेट करो, आएगा जल्दी। और हम सीखेंगे फिजिकल साइंस, स्कोर करना है 95+। थैंक यू।